वेलकम टू द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। रीजनिंग के पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग का क्लास बहुत अच्छे शानदार तरीके से हो रखा है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो पहले जा करके रीजनिंग के पार्ट 1 कोडिंग डिकोडिंग को देखिए। आज उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। हम लोगों ने देखा है कि रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में तीन ही फॉर्मेट होता है, या तो फॉरवर्ड, या तो बैकवर्ड, या तो स्प्लिट, यानी इधर और इधर की संख्या, है ना, रीजनिंग के अंदर। और आइए इसको हम लोग अच्छे से शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के अपने। तो आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वैल्यू देख रखा है रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट का वैल्यू दे रखा है AMOSQR, AMOSQR। और आपसे पूछा है कि जंगल का मान क्या होगा। जंगल, JUNGLE, जंगल का कोड क्या होगा। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे क्योंकि ऑप्शन से तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग तुरंत बना लेते हैं, लेकिन अभी मकसद हम लोगों का तुरंत बनाना नहीं है, अच्छे से सीखना है। जब अच्छे से सीख लेंगे तो तुरंत बना भी लेंगे। आपको मालूम है क्या बेटा कि R का वैल्यू होता है 18, O होता है अपना 15, B होता है 2, U होता है, तुम 21 साल का क्या, U 21, S होता है 19 और T20 से क्रिकेट हो गया 20, A होता है 1, M कहीं ना कहीं 3 की तरह दिख रहा है तो 13, O होता है 15, S होता है 19, रानी है 17 साल की और राजा है 18 साल का। ये कोड हम लोगों ने पिछले क्लास में याद किया था। अब कोड करने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन देखते हैं। पहले 18 से 1 हो रहा है, 17 की कमी, कितने की कमी हो रही है, 17 का अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए तो 15 से 13 2 का अंतर हो रहा है। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन फेल हो गया, क्योंकि कहीं पे 17 का अंतर हो जाए उसके बगल में 2 का अंतर हो जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अंतर 1 2 3 4 यहीं तक का ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फेल। बैकवर्ड देखते हैं सर, इधर से इधर 18 में 18 का कितने का अंतर हुआ, 0 का अंतर। उसके बाद 15 और 17 में कितने का अंतर हुआ सर, 2 का अंतर। उसके बाद देखते हैं तो 2 और 19 में कितने का अंतर हुआ सर, तो 17 का अंतर। नहीं चलेगा, कहीं पे 0 का अंतर, कहीं पे 2 का अंतर और अचानक 17 का अंतर। बैकवर्ड डायरेक्शन भी फेल। यानी अंतर जो होगा ना वो साफ साफ समझ में आना चाहिए, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर या बराबर का अंतर। ऐसे नहीं कि कहीं अंतर ही नहीं कहीं 0, कहीं 2 तो कहीं 17, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जब फॉरवर्ड बैकवर्ड फेल हो जाए तो हम लोग स्प्लिट मेथड में आते हैं, यानी बीच से भाग दे दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, बीच से भाग दे दीजिए। अब जब बीच से आप डिवाइड कर दीजिएगा ना तो क्रॉस चेक करिएगा, आंसर आ जाएगा। बस क्रॉस चेक कर दीजिएगा। 15 और 18 कितने का अंतर आ रहा है, 18 में से 15 गया तो कितने का अंतर आ रहा है सर, -3 का अंतर। 15 में से 13 गया तो कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर। और 2 में से 1 गया तो कितने का अंतर आ रहा है, -1 का अंतर। यानी तिरछा में -3 -2 -1 बन गया। 21 में से 18 गया तो कितने का अंतर आ रहा है, -3 का अंतर। 19 में से 17 गया तो कितने का अंतर आ रहा है, -2 का अंतर। और 20 में से 19 गया तो कितने का अंतर आ रहा है, -1 का अंतर। बस तिरछे पे आंसर है। आइए क्वेश्चन को बना लेते हैं। सर J कितना होता है, तो J होता है 10, U होता है 21, N होता है 14, G 7 की तरह दिखता है, L होता है 12, E होता है 5। अब हमको मालूम है कि तिरछा करेंगे, हमेशा तिरछा ही करते हैं, स्प्लिट में हमेशा तिरछा। 10 में 3 का अंतर करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 7, 3 की कमी है ना, माइनस में। अच्छा, U में अगर 2 की कमी करेंगे तो आ जाएगा 19, और 14 में अगर 1 की कमी करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 13। ठीक है, 10 में से 3 की कमी 7, 21 में से 2 की कमी तो 19। देखिए ना, 3 2 1 का पैटर्न है। 7 में से 3 की कमी तो आ जाएगा 4, 12 में से 2 की कमी तो आ जाएगा 10, और 5 में से 1 की कमी तो आ जाएगा 4, है ना, -3 -2 -1। 13 होता है सर M, 19 होता है S, और 7 होता है G, 4 होता है D, 10 होता है अपने पास J, और ये 4 होता है अपने पास D। तो अपने पास पैटर्न आया MSG DJD। क्लियर है क्या, MSG DJD। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैल्यू का, है ना। ये अपने पास आ गया आंसर जंगल का। ठीक है, एक बात याद रखने का बात यह है कि हम लोग इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से तुरंत बना सकते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीखेंगे। लेकिन अभी मकसद ये है कि हम लोग चैप्टर को इतने अच्छे से सीख जाए कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग उसमें दिक्कत नहीं आए, फंसे नहीं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है ना कि जिसमें तुरंत का काम नहीं हो पाए परीक्षा के अंदर। तो हर तरह का हम लोगों को काम सीखना है, यहाँ करनी है मेहनत, ताकि एग्जाम के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़े, यहाँ इतना अच्छे से मेहनत कर लेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है कि स्विच का वैल्यू दे रखा है SWI
TCH, स्विच का दे रखा TVJ, TVJ, SDG, SDG, SDG। आपसे पूछा है ब्रेड का क्या होगा, BREAD, ब्रेड का कोड पूछा, कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं। सबसे पहले नंबर लिखेंगे, इसका नंबर लिखेंगे 19, ये कहीं ना कहीं 3 की तरह दिखता है तो 23, ये होता है अपना 9, I9 की तरह दिखता है T20, C3, H का डब्बा बंद करेंगे ऊपर नीचे तो बनेगा 8, T20 होता है, V का मतलब हम दो हमारे दो, V हम दो हमारे दो, J होता है 10, इजोटी में तीसरा पद आता है, नहीं दूसरा पद होता है तो 5 दूनी 10, S होता है 19, D होता है 4 और J होता है 7। क्लियर है क्या? आइए पहले सीधा सीधी देखते हैं। 20 में से 19 से 20 हुआ सर +1 हो गया, 23 से 22 हुआ सर -1 हो गया, 9 से 10 हुआ सर +1 हो गया, यानी फॉरवर्ड में दिख रहा है क्वेश्चन। 20 से 19 हुआ -1 हो गया, 3 से 4 हुआ +1 हो गया, और 8 से 7 हो गया -1 हो गया। यानी पैटर्न मेरे को क्या दिखा बेटा, +1 -1 का पैटर्न दिखा। अब हम यहाँ भी +1 -1 का पैटर्न डालेंगे। B होता है अपने पास 2, R होता है 18, E होता है 5, A होता है 1 और D होता है 4। +1 -1 का पैटर्न है तो 2 +1 हो जाएगा अपने पास 3, 18 -1 हो जाएगा अपने पास 17, 5 +1 हो जाएगा अपने पास 6, 1 -1 हो जाएगा अपने पास 0 और D +1 हो जाएगा अपने पास 5। सर 3 का वैल्यू होता है C, 17 साल की तो रानी है। नंबर 6 यानी फिक्स यानी F। 0 का मतलब क्या होता है बेटा, 0 26 के बराबर होता है, याद रखिएगा 0 या 26 आपस में बराबर होते हैं, और 26 किसका लेटर होता है, Z का, और E होता है, अब 5 होता है क्या, E है ना, 5 होता है इवनिंग 5 बजे शाम। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में याद किया है ना, कोड डिकोड, अपोजिट लेटर, नंबर लेटर सब देखा है हम लोगों ने। तो CQFZE इसका वैल्यू बना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन दिया है गैस्प, GASP, GASP, इसका वैल्यू दिया हुआ KNVB, KNVB। आपसे पूछा है कि HWFSJ का क्या होगा, HWFSJ का क्या होगा, ये पूछा गया। सबसे पहले नंबर 7, 1, 19, 16, 11, 14, 22, 2। सीधा पैटर्न में देखिए, 7 में 11 कितना बढ़ रहा है सर, प्लस का 4 बढ़ रहा है। 11 से 14 कितना हो रहा है सर, तो प्लस का 13 बढ़ रहा, नहीं चलेगा सर। 4 के बाद अचानक 13 हो जा रहा है, इतना लंबा गैप नहीं चलेगा सर, इतना लंबा गैप नहीं चलेगा, गैप बगल में होना चाहिए। तिरछा देखते हैं, 7 में 2 कितने का अंतर आ रहा है सर, तो -5 हो जा रहा, -5। 1 में 22 कितना आ रहा है सर, तो -5 हो जा रहा। सर 1 में 22 घटाएंगे तो -5 कैसे होता है, ये बता दीजिए ना, मेरे बात को समझिएगा। जब भी हम 1 में 22 घटाएंगे ना तो आएगा अपने पास -21। -21 का मतलब कभी भी निगेटिव में अगर आ जाए ना बेटा, संख्या कोडिंग डिकोडिंग के अंदर कभी भी निगेटिव में आ जाए तो उसको 26 से माइनस कर दीजिए। 26 से 21 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास, 5, तो है ना 5 का अंतर। और इसको हम लोग अभी अगले स्लाइड में सीखेंगे, निगेटिव पॉजिटिव वाला, जो 26 से ज्यादा या 26 से कम हो जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। फिलहाल आप यहां समझिएगा कि 7 और 2 में 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा ना, 5 का अंतर। 1 - 22 करेंगे तो आएगा -21, और जब भी निगेटिव में आएगा तो इसको दोबारा 26 से घटा देंगे तो कितना आ गया, 5 का अंतर। 19 में से 14 गया तो भी 5 का अंतर, और अपने पास 16 में से 11 गया तो भी 5 का अंतर। यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में सर 5 का अंतर काम कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 का अंतर काम कर रहा है। तो ये हो गया अपने पास कितना, 8, ये हो गया 23, ये हो गया 6, ये हो गया 19 और ये हो गया अपना 10। बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 का अंतर, 8 में से 5 गया तो 3 अंतर निगेटिव है ना। 23 में से 5 गया तो कितना बचा, 23 में से 3 अगर चला जाएगा तो 20 बचा, 2 और चला गया तो 18 बचा। उसके बाद 6 में से 5 गया तो 1 बचा। 19 में से 5 चला गया बेटा, अगर 20 में से 5 जाता तो 15 बचता, 19 में से गया तो कितना बचेगा, 14, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5। तो हमको मालूम है सर 5 होता है E, 14 होता है N, 1 कहीं ना कहीं 9 की तरह दिखता है, अच्छा सॉरी उल्टा बोलती है ना, I 1 है ना, 1 है तो A है, और 18 है तो खटारा है यानी राजा है, और 3 है तो C है।
यानी ENARC अपना वैल्यू क्या बना, ENARC। आइए अगले क्वेश्चन में, ठीक है, सबको आप नोट करते चलेंगे, सबको आप घर में प्रैक्टिस करते चलेंगे। हाँ, अब जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट था, अब उसको जरा सा हम आपको बता देते हैं कि हम प्लस माइनस में आपको क्या बताना चाह रहे थे। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आप लोग उसको मिलकर के बनाते हैं और सीखते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ A-3 का वैल्यू पूछ दिया, यहाँ है B-4 का वैल्यू पूछ दिया, और यहाँ है C-7 का वैल्यू पूछ दिया, और यहाँ है आपसे D-10 का वैल्यू पूछ दिया, ये पूछ दिया है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में, आपसे पूछा था कि A-3 इनमें से किसके बराबर है। ऑप्शन में था B-3, B+3, B-4 और B+4। ऑप्शन ऐसे करके आपको दे रखा था और आपसे पूछा था कि A-3 इनमें से किसके बराबर है। अगर इस क्वेश्चन को आपने पहले नहीं देखा है तो फिर आपको अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एसएससी इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग पे लेटेस्ट पैटर्न उस पर डाल रहा है। और पूछा गया कि A-3 इनमें से किसके बराबर है। तो आइए यहाँ से पैटर्न को सीखते हुए इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं और फिर बता पाएंगे हम लोग कि ये किसके बराबर है। लेकिन सोचिए कि अगर आप एग्जाम में जाकर के बैठ रहे हैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है तो नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को अपडेट करने की जरूरत है। तो अपडेट करने के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और सीखते रहे। A-3 का मतलब क्या होता है बेटा, A का वैल्यू होता है 1 क्या होता है बेटा, 1 - 3 होता है -2। अगर कभी भी वैल्यू माइनस में आ जाए तो इसको 26 से घटा दीजिए, 26 में से जब 2 घटाइएगा तो आएगा 24, और 24 होता है x। बात समझ में आ रहा है ना। B-4, B होता है 2 -4 का वैल्यू होता है सर -2। कभी भी माइनस में आ गया तो 26 में से घटा दीजिए, और 26 में से घटा दीजिएगा तो आएगा 24, और 24 का वैल्यू होता है x। इस प्रकार हम कह सकते थे कि A-3 जो है वो B-4 के बराबर है ना, क्योंकि दोनों का वैल्यू x आ रहा है। ठीक है, दोनों का वैल्यू x आ रहा है। आइए C-7, C होता है 3 -7 का मतलब हो गया सर -4। माइनस में जब भी आ जाए तो 26 में से घटा दीजिए, 26 से घटा दीजिएगा तो आएगा 22, 22 का मतलब हम दो हमारे दो। D-10, D का मतलब होता है सर 4, 4 - 10 अपना बनेगा -6। माइनस में जब भी आ जाए 26 से घटा दीजिए, 26 से घटाइएगा आएगा 20, और 20 किसका वैल्यू होता है, 30 का। तो इस प्रकार से आप निगेटिव वाले वैल्यू को निकाल सकते थे। यही वाला तो वो क्वेश्चन था जिसमें निगेटिव आ गया था। अब आप इसको सीखने के बाद उस क्वेश्चन में जाइएगा तो ज्यादा आसान आपको लगेगा, है ना। लेकिन पॉजिटिव में भी को तो क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन बन गया y+5 का वैल्यू पूछ दिया, या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया x+10 का, या आपसे वैल्यू पूछ दिया w+5 का, या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया t+10 का। ऐसे भी तो हो सकता है। y का मतलब होता है सर 25, 25 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 30। अगर वैल्यू कभी भी 26 से ज्यादा आ गया तो 26 से जितना ज्यादा है वही आंसर। 30 है ना, तो 26 से कितना ज्यादा है, 4 है ना। तो आप इसमें 26 घटा के चेक कर लीजिएगा। कभी भी अगर वैल्यू आपका 26 से बड़ा हो गया तो 26 घटा के चेक कर लीजिएगा, तो 4 आ गया। 4 क्या होता है बेटा, डी। ठीक है, 4 क्या होता है, डी। जैसे x+10 सर, तो x होता है 24, 24 + 10 हो गया अपने पास 34। 26 से अगर बड़ा हो गया तो 26 माइनस करके चेक कर लीजिएगा, 14 में से 6 गया 8, और 8 क्या होता है अपना h। ठीक है, W+5 सर, W होता है 23, 23 + 5 यानी 28। 28 अगर 26 से बड़ा है तो घटा करके चेक कर लीजिएगा 2 यानी B। 26 से कितना बड़ा है, बस वही चेक कर लेना है। T+10 सर, यानी 20+10, 20+10 होता है यहाँ पे 30, 30 26 से कितना बड़ा है सर, तो 4 बड़ा है। 4 किसका मान होता है, डी का। इस प्रकार से हम लोग प्लस माइनस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से हल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, है ना। सबको नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका BECON, बेकॉन। बेकॉन का वैल्यू दिया हुआ FHEQRN, FHEQRN। ठीक है, FHEQRN। आपसे पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन का हम ऐसे लिख देते तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। BECON का वैल्यू दिया हुआ है FHEQRN
QRN और आपको दिया हुआ वाल NACTURIN और इधर का पूछ दिया, इधर का पूछ दिया, है ना, इधर का पूछ दिया। मेरे बात को समझिएगा, हम आपको क्या बताना चाह रहे। अभी तक तो क्या कर रहा था बेटा, LHS दे करके RHS पूछ रहा था, यानी इधर वाला देके इधर वाला पूछ रहा था, लेकिन अभी क्या किया कि इधर वाला दे करके इधर वाला पूछ दिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए उल्टा उल्टा पूछ दे, इधर वाला पूछ दे, तो आप क्वेश्चन को उल्टा बनाने का प्रयास कीजिए, यानी क्वेश्चन को सीधा बनेगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है परीक्षा में, आसान। आसान करने के लिए क्या करिएगा कि अगर क्वेश्चन को अपोजिट लिख दिया तो जिसका वैल्यू पूछा है उसको पहले, यानी इधर वाला पूछा है ना, तो इधर वाला हम पहले लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेश्चन एग्जाम में आसान करना है। तो हम पहले लिख देंगे FHEQRN। हमेशा हम लोग इधर वाले को पहले लिखते थे, इसको नीचे लिखते थे और फिर चेक करते थे बैकवर्ड फॉरवर्ड। लेकिन पूछ ही दिया उधर वाला तो हम लोग इधर वाले को ऊपर लिख देंगे। बात समझ में आ रहा ना, हमको पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, हमको पूछने से मतलब है कि किधर से पूछ रहा। और इधर से दे रखा अपने पास BECKON सबसे पहले तो नंबर है ना, F होता है 6, H होता है 8, E होता है 5, Q होता है 17 और R होता है 18 और N होता है 14। B होता है 2, E होता है 5, C होता है 3, K 2 घंटा 11, O होता है 15, E जोटी का तीसरा स्थान 5 दिया 15 और N होता है 14। 6 में से 2 सर 4 का अंतर यानी माइनस का 4 दिख रहा है। 8 में से 5 यानी माइनस का 3 दिख रहा है। हो सकता है पैटर्न क्योंकि बगल बगल में है ना। 5 में से 3 माइनस का 2 दिख रहा है, एकदम पैटर्न बन रहा है। 17 में से 11 माइनस का 1 बन रहा है, एकदम पैटर्न बन रहा है। 18 में से 15 यानी माइनस का 3 और 14 में से 14 0। यहां से दिक्कत हो गया सर, यहां तक तो पैटर्न बहुत शानदार बना, 4 3 2 1 फॉरवर्ड में, लेकिन -1 के बाद तो 0 आना चाहिए था, यहाँ -3 बीच में आ गया, फिर 0 आ गया, यानी पैटर्न बीच में ब्रेक हो गया। पैटर्न बीच में ब्रेक हो गया तो ये फॉरवर्ड में तो बन ही नहीं पाया, बैकवर्ड में लिखते हैं। 6 में से 14, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 का अंतर सर, 8 प्लस में आ रहा है, बढ़ रहा है। 8 में से 15 यानी +7 हो रहा है, इधर पैटर्न बन रहा है। 8 7, 5 में 11 यानी 6 5 11 यानी +6 हो रहा है, एकदम पैटर्न बन रहा है सर, है ना। 17 हो गया, इधर 17 में से 3, अब यहाँ क्या हो गया सर, 17 में से जब हम 3 देखे तो यहाँ पे 14 की कमी हो गई यानी -14 हो गया। अभी पैटर्न अजीब हो गया सर, यहाँ तक तो 8 7 6 आ रहा था, अब यहाँ 14 की कमी हो गई। गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, गैप तो एकदम बगल बगल में ऐसा होना चाहिए कि दिमाग में बल नहीं लगे। अगर गैप इस तरह का बगल बड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं हमको स्प्लिट करना ही पड़ जाएगा। तो कोई बात नहीं, स्प्लिट कर देते हैं। अब स्प्लिट जब भी करिएगा तो तिरछा चेक कीजिएगा। कैसे चेक कीजिएगा बेटा, तिरछा। 6 में 3 यानी -3 का अंतर, इधर देखिए। 8 में 5 यानी -2 का अंतर और 5 से 2 यानी -3 का अंतर, ठीक है। 6 में से 3 गया तो 3 का अंतर, 8 में से 5 गया तो, अच्छा यहाँ भी 3 का अंतर ना, 5 और 3 का अंतर, और 5 में से 2 गया तो 3 का अंतर। 17 में से 14 यानी -3 का अंतर, 18 में से 15 यानी -3 का अंतर और 14 में से 11 यानी -3 का अंतर, यानी हाँ, स्प्लिट करके आंसर आ गया। कोई बात नहीं, 1 2 3 4, 4 के बाद स्प्लिट करिए, इसको लिखिए प्यार से। 14 1 3 20 21 18, 1 होता है आई है ना, आई होता है 9 और n होता है 14, 3 का अंतर। 14 में से 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 11। 1 में से 3 घटाइएगा तो सर 1 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -2, और माइनस कभी भी आता है तो 26 से माइनस कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा कितना, 24, और 24 हो जाता है x, तो कितना आ गया 24। 3 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 0, और 20 में से 3 घटाइएगा तो आएगा 18 ना, 17। इधर देख लेते हैं। 21 में से 3 घटाइएगा तो आएगा अपने पास 18, 18 में से 3 घटाइएगा तो आएगा अपने पास 15, 9 में से 3 घटाइएगा तो आएगा अपने पास 6, और 14 में से 3 घटाइएगा तो आएगा अपने पास 11। तो चलिए कोड लिख दीजिए। 17 साल की तो रानी है, 0 का मतलब 26 यानी z, 24 का मतलब x, 11 का मतलब k, 11 का मतलब k, 6 का मतलब f, 15 का मतलब o, और राजा साहब में खटारा साहब आ। तो बन गया कोड, यानी हमने क्या किया कि -3 का काम उल्टा से कर दिया।
वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हमारी मेहनत आप तक सही जगह पहुंच रही है ना। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको खुद से करना है ना बेटा। क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको खुद से करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान लगने लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान लगने लगेगा। तो वीडियो को प्रैक्टिस आपको खुद से करते रहना है, रुकना नहीं है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर कोडिंग। अब आ गए हम लोग नंबर कोडिंग में। नंबर का कोड कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, नंबर कोडिंग। आपको वैल्यू दे रखा है बॉयस, BOYS, बॉयस का नंबर दे रखा है 61, और आपसे पूछ दिया है कि बताओ जरा कि गर्ल का मान क्या होगा, है ना। और ऑप्शन दे रखा है 47, 46, 43, 40। ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर का नंबर निकालते हैं। तो बी अपने कितना है बेटा, 2 है। ओ कितना है, 15 है। वाई कितना है, 25 है। एस कितना है, तो 19 है। अगर हम सबको आपस में जोड़ दें, यानी 2 को, 19 और बी, 19 और 2 कितना हो गया अपने पास, 21। और 25 और 15 कितना हो गया, 25 और 5 30 और 10 40। तो हो जाएगा जोड़ने से कितना दिखे, तो 1 और 4 और 2 6, यानी ऐड करके 61 आ रहा है। यानी क्या किया है, सारे नंबर को ऐड करके बस लिख दिया। तो हमको गर्ल के भी सारे नंबर को ऐड करके लिख देना है बस। जी होता है 7, आई होता है 9, आर होता है 18, एल होता है 12। 12 में अगर हम 18 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 12 हो गया सर, इधर 18 हो गया, 9 और 7 16 हो गया। 8 2 10 6 16, यहाँ बचा 3 4 5, देखिए ना, 8 2 10 6 16 का 6, एक बचा 1 2 3 4, यानी कितना आ जा रहा है अपने पास 46। कितना आ जा रहा है अपने पास 46, यानी इनको जोड़ करके कितना आ जाएगा 46। या आखिरी संख्या को खाली जोड़ देते तो भी काम हो जाता। 8 और 2 10, 10 का 0, 0 और 9 9, 9 और 7 16, 16 का आखिरी संख्या 6। तो जिस क्वेश्चन में आखिरी संख्या 6 हो जाता वही हमारा आंसर हो जाता। यानी क्या किया कि संख्या को जोड़ करके बस लिख दिया है वहां पे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि अगर बॉयज का मान, अगला क्वेश्चन आपको कहता है बॉयस, BOYS, बॉयस, BOYS, बॉयस का वैल्यू दे रखा है 65। बॉयज का वैल्यू दे रखा है 65। तो आपसे पूछा है कि गर्ल का वैल्यू क्या होगा, गर्ल का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या है भाई, तो 46, 48, 52, 50, ये ऑप्शन है ना। हमने अभी देखा था कि बॉयज का 2, 15, 25 और 19 को जोड़ करके आता है 61। कितना आता है बेटा, 61। लेकिन कितना दे रखा है 65, यानी 61 में कितना ऐड किया है सर, तो 4 ऐड किया। ये 4 कहां से लाया होगा, क्योंकि 4 लेटर है, 1 2 3 4, ऐसे सोचना है। अगर कभी भी उसमें प्लस माइनस कर दे तो सोचना है कि लेटर से रिलेटेड है। अगर प्लस माइनस लेटर से रिलेटेड नहीं होगा तो फिर वो नंबर फिक्स होगा, उसको आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन इसको मानेंगे कि 61 आ रहा था तो 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि 4 लेटर, 1 2 3 4। आइए इसको हम लोग जब जोड़े थे, यानी 7 जोड़े थे, यहाँ आई का 9 जोड़े थे, आर का 18 और एल का 12, तो अपने पास आया था 46। तो यहाँ पर भी तो 4 लेटर है, 1 2 3 4। तो 46 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आंसर आना चाहिए 50। ऑप्शन में अगर 50 है तो यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 4 लेटर जोड़ा गया, वो 4 अक्षर के कारण 4 नंबर जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा था हमसे। बोला है नेट, NET, नेट का मान दे रखा है आपको 42। आपसे पूछा है कि LIVE, लाइव का मान क्या होगा, और आपके ऑप्शन हैं 42, 50, 51, 52, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो देखिए N होता है सर 14, E होता है 5 और T होता है 20। 20 और 5 को जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, और 25 में 14 को जोड़िएगा तो 9 और 3 39 आ जाएगा। सर आना तो 39 चाहिए था, लेकिन दिया है 42, यानी 3 ऐड कर दिया है, क्योंकि 39 और 3 होता है ना 42। ये 3 ऐड क्यों किया होगा, क्योंकि 3 लेटर है, 1 2 3। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इसका भी आंसर निकालते हैं। L है 12, I है 9, V है 22 और ये है 5। 22 और 9, अच्छा 12 और 8 हो गया 20, और ये इसको बगल में दे करके हो गया 23, और ये 5 और 3 8 और 4 48।
लेकिन 1 2 3 4 चार अक्षर भी तो है, तो 48 में 4 जोड़िए तो 8 4 12, यानी कितना आ गया अपने पास 52। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा 52। क्यों? क्योंकि 39 में जैसे तीन लेटर जुड़ रहा है, तो यहाँ 48 में 1 2 3 4 लेटर जुड़ेगा और 48 और 4 52 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है नोट, NOTE नोट का मान दे रखा है आपको 51 और आपसे पूछ रखा है कि न्यू का वैल्यू क्या होगा। आपसे पूछ रखा है कि न्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 35, 39, 40, 43, ये ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखते हैं। एन है सर 14, वो है 15, टी है 20, ई है 5। ऐड करते हैं सर, तो 20 और 15, 15 और 5 20 20 40, 40 में 14 को ऐड करते हैं सर तो आएगा 4 और एक 5, यानी कितना आ गया अपने पास 54। 54 आ गया, लेकिन दे रखा है कितना सर 51, यानी 54 में कितना घटाया है, 54 में कितना घटाया है तो 3 घटाया है। 54 में कितना घटाया है तो 3 घटाया है। ये 3 क्यों घटाया होगा सर, ये 3 क्यों घटाया होगा सर? हो सकता है कि 4 लेटर है तो 1 कम करके घटाएगा, 5 लेटर है तो 4 घटाएगा, 6 लेटर है तो 5 घटाएगा, 7 लेटर है तो 6 घटाएगा। ये पैटर्न बन सकता है। अगर ये पैटर्न नहीं बना तो इसको फिक्स मान लेंगे, लेकिन अभी 4 लेटर है तो एक, अभी तक तो जितना लेटर था उतना घटाना था, लेकिन अभी क्या कर रहा है कि जितना लेटर उससे एक कम घटा रहा है ना। एन होता है सर 14, ई होता है अपना 5 और ये होता है अपना 23, 23 और 5 हो गया 28, 8 4 12 का 2 2 3 4 42, 42 आना चाहिए था, लेकिन 3 घटाया 4 लेटर के कारण, तो 3 लेटर के कारण 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर 40। 40 है क्या ऑप्शन में आंसर? बात समझ में आ रहा है क्या? 3 लेटर है तो 2 घटाएंगे, यानी आंसर कितना हो जाएगा 40। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ग्रेट, GREAT, ग्रेट का वैल्यू दे रखा है 41 और आपसे पूछा है कि फ्री का वैल्यू क्या होगा। FREE फ्री का वैल्यू क्या होगा? तो सर जी होता है 7, आर होता है 18, ई होता है 5, ए होता है 1 और ये होता है 20। अगर हम सबको ऐड करें तो 18 और एक 19, 19 ले लेते हैं यहाँ से, 19 और एक 20 ले, अच्छा 19 और एक 20 हो गया, 20 और 20 40, 40 और 4 हो गया अपने पास 44, 44 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 और एक 5 51, है ना। 51 आ रहा है सर, सबको ऐड करके कितना रहा 51, लेकिन दिया है कितना 41। 51 में कितना घटा दिया है तो 10 घटा दिया। ये 10 क्यों घटाया होगा, 41 क्यों लिखा? 1 2 3 4 5 है तो 5 का डबल ले रहा है सर। 10 कहां से ला रहा है 5 का डबल, यानी लेटर का डबल ले रहा है। बस समझ में आ रहा है ना, और लेटर के डबल को घटा दे रहा है। आइए इसको देखते हैं। एफ होता है सर 6, आर होता है 18, ई होता है 5, ई होता है 5, तो 18 और 6 लेंगे तो हो जाएगा 24, 19 20 21 22 24 और 5 और 5 10, ये हो गया 4 और 2 और 1 3 34। सर 34 आना चाहिए था, लेकिन क्या किया कि 51 में लेटर के डबल को घटा दिया, तो लेटर 4, 4 के डबल को घटा दीजिए ना, 14 में से 8 गया 6 और यहां बचा 2, 26। ऑप्शन हम आपको नहीं दिए थे क्या? ऑप्शन था आपका 26, 23, 20, 25, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा 26, यानी लेटर के डबल को माइनस कर दे रहा है ना, और कुछ भी तो नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है ACT एक्ट का वैल्यू दे रखा है 30। आपसे पूछा है कि WAKE का वैल्यू क्या होगा, WAKE का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 47, 46, 43, 48, ये आपके पास ऑप्शन। आइए चीजों को सीखते हैं, है ना। तो ए होता है सर 1, सी होता है 3 और टी होता है 20, 20, 21 22 23 और 24। सर 24 आना चाहिए, लेकिन 24 में 6 जोड़ दिया है। 24 में क्या किया है 6 जोड़ दिया। ये 6 क्यों जोड़ा होगा, तो 1 2 3, यानी जितना लेटर है उसके दुगने को जोड़ता हुआ दिख रहा है। अभी तक तो दिख रहा है ना, 3 के दुगना 6। तो आइए यहाँ पे, ये अपने पास 23 है, ये 1 है, ये 11 है, ये 5 है। 23 में जोड़ देते हैं 11 और 1 12, 12 और 5 17, तो हो गया 7 और 3 10, 2 3 4 40।
सर 40 आना चाहिए था, लेकिन प्लस करेंगे लेटर का डबल, 1 2 3 4, लेटर है 4, 4 का डबल 8, तो आंसर दिखना चाहिए हमको ऑप्शन में 48। 48 है मेरा आंसर, हो गया। यानी लेटर पे ही खेलना है, जितना लेटर है उसी पे माइनस प्लस करते हुए चेक कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कैट, CAT। कैट का वैल्यू दे रखा है 72। तो आपसे पूछा है कि DOGS डॉग्स का वैल्यू क्या होगा, है ना, आपसे ये पूछा है। ऑप्शन है आपका 120, 180, 240, 250, ये ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब कैट का दे रखा है वैल्यू 72 और आपसे आंसर पूछ रहा है डॉग्स का। याद रखिएगा, जब नंबर का ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा हो जाए, जब 1 2 3 4 ही लेटर है लेकिन उसका ऑप्शन जब बहुत बड़ा नंबर में दे दे तो वही कहीं ना कहीं मल्टीपल है, और जब ऑप्शन बहुत छोटा दे दे तो वो कहीं ना कहीं डिवीजन है। सटा का सटा दे दे अगल बगल का तो प्लस माइनस है, दूर दे दे तो मल्टीप्लाई है, और बहुत पीछे दे दे तो डिवीजन है। तो ये दूर दे दिया, मल्टीप्लाई है ना। आइए देखते हैं कैसे। 1 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 20 हो गया। 20 और 3 23, 23 और 3 24, लेकिन 24 से तो बहुत दूर है 72 सर। तो 24 का कितना गुना है? 24 या 72 होता है ना, 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 72। तो ये 3 से गुना क्यों किया होगा? क्योंकि 3 लीटर है, 24 ही आ रहा है जोड़ के, लेकिन 3 से गुना करके इसको 72 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी है अपने पास 4, ओ है 15, ये है 7, ये है 19। आइए ऐड करते हैं, 19 15 7 4 11 ऐड करते हैं। 9 और 1 10 और 5 15 का 5, आने बचा 1, 3 और 1 4, 45। तो सर 45 तो आ रहा है, लेकिन 4 लीटर भी है, तो ये 4 से गुना होगा। 4 पच्चे 20 का 0, 4 पच्चे 20 का 0, 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 18। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है अपने पास कितना सर? 180। सीख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न बना रहा है। अब आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है ई का वैल्यू 5। ठीक है सर, ई का वैल्यू 5 दे रखा है। उसके बाद होटल का वैल्यू दे दिया 12, HOTEL, होटल का मान आपको दे रखा है 12। ठीक है, लैम्ब का पूछा LAMB। जितना आज बता रहे और जितना पिछली क्लास में बताए उतना कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, खत्म हो गया कहानी, कभी दिक्कत नहीं होगा किसी भी एग्जाम में, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, 1 3 5 7, ऑप्शन 1 3 5 7। सर इतने नंबर को जोड़ने के बाद नंबर इतना कम दिया है, तो इतने नंबर को जोड़ने के बाद ऑप्शन भी इतना कम है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, डिवीजन है। जब वैल्यू को बहुत कम कर दे तो डिवीजन है, अगल बगल रखे तो प्लस माइनस है, और दूर कर दे तो मल्टीप्लाई। ठीक है, आइए यहाँ पे ई का वैल्यू दे रखा 5, एच होता है 8 15 20 5 12, सबको ऐड करिए। सबसे पहले 15 और 5 20, 20 और 20 हो गया अपने पास 40, 12 और 8 हो गया 20, 40 और 20 हो गया अपने पास 60। आना तो चाहिए था सर 60, लेकिन दे रखा है 12, 12 दे रखा है, यानी 1 2 3 4 5, 60 को बना दिया 12, तो कहीं ना कहीं छोटा बहुत किया, छोटा बहुत किया तो डिवीजन है। तो यानी कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करिएगा तो मिल जाएगा कितना अपने को? 12। ये भी देखिए 5 है, तो 1 लेटर है ना, ये ई 1 लेटर है, तो 1 से डिवाइड करिएगा तो कितना मिल जाएगा? 5। तो एल होता है 12, ये होता है 1, ये होता है 13, ये होता है 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना 12 और 1 13, 13 13 26, और 26 और 2 हो गया 28। सर 28 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन तो बहुत छोटा है, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लेटर से डिवाइड कर देंगे तो 4 7 28। क्वेश्चन का आंसर अपने को मिलेगा क्या? 7। बहुत बड़ा रहता तो लेटर को जितना लेटर था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और बहुत छोटा अगर ऑप्शन दे दे तो उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लीजिएगा, जैसे सी है और मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, तो जितना से उसको पॉजिटिव में मिलेगा ना उतना ही निगेटिव से मिलेगा। मेरे बात को समझिएगा, है ना, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे बेटा। सी होता है अपने पास कितना? 3, और एक्स होता है अपने पास कितना? 24। 3 से 24 में जाएंगे तो प्लस का 21 है, प्लस का 21 है ना, 3 से 24 में जाएंगे तो 21 से प्लस का, जितना प्लस है 21 का उतना ही माइनस में मिल जाएगा आपको वैल्यू, यानी माइनस में भी या 24 आपको मिल जाएगा। 26 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 26 में से 21 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4, यानी -4 करेंगे, 21 घटाइएगा, 22 23 24 25 26, तो -5 मिलेगा ना, सॉरी -5।
यानी कहने का मतलब है आप 3 में 21 जोड़ दीजिए तो भी 24 तक पहुंच जाइएगा, या 3 में -5 कर दीजिए तो भी 24 तक पहुंच जाएगा। 3 - 5 अपने को मिला -2। माइनस जब भी मिलता है सर तो 26 में से घटा देते हैं, 26 में से 2 गया आया 24, और 24 का वैल्यू है x, है ना। जैसे एक और समझिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ e, और e से u तक में आपको जाना है, तो e होता है सर 5 और u होता है 21। तो 5 में कितना जोड़ा गया है, 16 जोड़ा गया। 5 में 16 जोड़ा गया, 16 जोड़ करके भी 21 तक चले जाएंगे, या 26 और 16 में अंतर कितने का, 26 और 16 में है अंतर 10 का, या -10 करेंगे तो भी 21 तक पहुंच जाएंगे, है ना। या तो हम 5 में 16 जोड़ करके 21 तक पहुंच जाए, 26 में से 16 हटाए तो -10 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 - 10 वैल्यू कितना बचेगा, -5 यानी 26 का 5, 26 में से 5 गया तो बचा 21, और 21 क्या होता है अपने पास, u, है ना। तो इस पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है, तो निगेटिव पूछेगा भी, हम लोग देखेंगे आगे कैसे पूछता है क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने है कि प्लेयर PLAYER, प्लेयर का कोड दे रखा है RPGGOD, RPGGOD, और आपसे पूछा है कि रिजल्ट का क्या होगा, RESULT, आपसे पूछा है कि रिजल्ट का क्या होगा, ठीक है। बनाने की कोशिश, 16 है, 12 है, 1 है, 25 है, 5 है, 18 है, 18 है, 16 है, 7 है, 7 है, 15 है, 4। 16 से 2 बढ़ रहा है सर प्लस का 2, 12 से 14 बढ़ रहा है, 12 से 16 बढ़ रहा है 13, 14, 15, 16 प्लस का 4, 1 से 7 हो रहा है प्लस का 6, 25 से 7 हो रहा है, 25 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी प्लस का 8। मेरे बात को समझिएगा, 25 से 7 हो रहा है ना। देखिए 2 है प्लस का, 4 है प्लस का 6 है, 25 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 25 में 7 जोड़िएगा तो 25 5 30 और 2 32 मिलेगा। 32 से 26 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 12 में से 6 गया तो कितना बचा, अच्छा सॉरी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गया ना, 25 और यहाँ पे कितना है अपने पास 7 है ना, तो 25 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो गया, 12 का 2 हाथ बचा 3, 26 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ हो गया 0, यानी 6 आ रहा है। अगर 6 आ रहा है तो 6 तो F होता है, तो यहाँ पे G कैसे दे दिया भाई, यहाँ पे G कैसे दे दिया, सॉरी, यहाँ पे जो सीरीज है ना, ये सीरीज संख्या जो दिया ना, सम संख्या का दे दिया, इवन नंबर का सीरीज दे दिया, यानी थोड़ा सा गेम कर दिया, खेल गया। प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, तो प्लस का 8 होगा, 7 नहीं होगा, 2 4 6 8, यानी जब हम 25 में 8 जोड़ेंगे सर तो 8 और 5 13 का 3, हाथ में कितना बचेगा बेटा, 3 33, और जब संख्या 26 से बहुत बड़ा हो जाए तो घटा देते हैं, 13 में से 6 गया तो 7 8 9 10 11 12 13, कितना बचा अपने पास 7, और 7 क्या होता है, G, है ना। 5 से 15 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है सर, 5 से 15 हो रहा है तो 10 बढ़ रहा है, और 18 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है सर, 12 बढ़ रहा है। कैसे देखिएगा, 18 से 4 हो रहा है, कितना हो रहा है, 18 से 4 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है। कैसे देखिएगा, 18 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो 8 2 10 का 0, हाथ बचेगा 3, 26 से कितना ज्यादा है सर, तो 4 ज्यादा, और 4 होता है कितना, D। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये सम संख्या का सीरीज दे रखा था आपको ना, 2 4 6 8 10 12, प्रैक्टिस करते रहना है ना। तो ये 18 है, तो 18 के बाद +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, +2 करेंगे तो हो जाएगा 20, तो इसमें आ जाएगा अपना +4, इसमें आ जाएगा +6, इसमें आ जाएगा +8, इसमें आ जाएगा +12, और इसमें आ जाएगा +14। ठीक है, समझ में आ रहा है बात आपको, है ना। तो 20 हो गया, ये अपना 5 है तो 5 + 4 कितना हो गया सर, 9 हो गया। ये 19 है, 19 और 6 कितना हो गया तो सर 25 हो गया, है ना। ये है अपना 21, 21 + 8 सर, 21 + 8 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, और ये 29 हो गया। जब 29 हो गया तो 26 से घटा देंगे, 26 से घटा करके इसको हम लोग 3 मान लेंगे। ठीक है, ये होता है 12, 12 और 12 तो सर 24 हो गया, और ये होता है 20, 20 और 14 सर, 20 में जब 14 जोड़ेंगे ना
तो अपने पास आ जाएगा 34। तो 34 26 से बड़ा है तो 26 घटा देंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसको हम लोग 8 मान लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? और हमको मालूम है कि 20 होता है अपना टी, 9 होता है अपना आई, है ना बेटा आई, और 25 होता है वाई, सी होता है 3 होता है सी, 24 होता है एक्स, और 8 होता है एच। और ये अपना वैल्यू बनेगा टी आई वाई सी एक्स एच, टी आई वाई सी एक्स एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत हो गया क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 8 के पास 10 होगा ना, 8 के बाद क्या होगा? कोई बात नहीं, क्या करें, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गया तो माफ करिएगा, है ना। यहाँ पे हमने गलती किया, हमको माफ कर दीजिएगा, यहाँ पे हमने गलती की आपको सिखाने में, यहाँ पे हमसे गलती हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा ऐड कर दिया। 8 के बाद होता है 10, और 10 के बाद होता है 12, 12 और 10, 12 और 10 कितना हो जाएगा बेटा? 12 में जब आप 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 22, और ये हो गया अपने पास 22, है ना। और 20 में 12 जब जोड़िएगा ना, 20 में जब 12 जोड़िएगा ना तो आ जाएगा अपने पास 32। अब 32 26 से कितना ज्यादा है तो 6 जाता है ना, कितना ज्यादा है तो 6 जाता है। 22 होता है बेटा v, और 6 होता है अपना f। ठीक है, ये बनेगा वैल्यू, है ना। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये इवन सीरीज दे दिया था, क्या दे दिया आपको? सम संख्या का सीरीज दे दिया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको कि हॉस्पिटल HOSPITAL, वैल्यू दे रखा है 3 2 5 7, 3 2 5 7 4 6 1 8, और आपसे पूछा है पोस्टल का, POSTAL, पोस्टल का। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इतना बड़ा नंबर देगा ना तो घबराना नहीं है। अभी नंबर दे रहा था आपको 12 13 180 200 5 6 4, जब नंबर बहुत बड़ा दे देना तो घबराना नहीं है, वो बहुत आसान होता है, यानी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं उसी में मिलेगा। जैसे ये देखिए P, तो आपको P यहीं मिल जाएगा। वैल्यू अगर बहुत बड़ा दे दिया नंबर तो बहुत आसान है, P है 7, ये O है, O आपको यहीं मिल जाएगा, कितना 2, S है, S भी आपको यहीं मिल जाएगा, कितना 5, नंबर बहुत बड़ा है तो सब कुछ यहीं मिलेगा। T कितना है यहाँ देखिए 6, A कहाँ गया भाई? यहाँ देखिए आखिरी में 1, और L कितना है 8, यानी आंसर आ गया 725618। क्लियर है क्या? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था हम लोगों से, है ना। दिया है बैग, BAG, बैग का वैल्यू दे रखा है 11। फिर दिया फ्री, फ्री का वैल्यू दे रखा है 26। फिर आपको दिया हुआ लाइव, LIVE, लाइव, और लाइव का पूछ रहा है